गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। थंबनेल में आपने देखा ही होगा, आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी बार मैं बोल चुका हूँ तो मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस में ये टॉपिक रहता है और हम इसको इतने प्यारे तरीके से कराने वाले हैं कि आपने शायद ऐसा कभी पढ़ा होगा। अब आप बोलोगे यार मैंने तो इतनी बार पढ़ा, आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं समझाया, ये आप ऐसी कैसे बातें कर रहे हैं, मैं समझ ही नहीं सकता, मुझे वरदान मिला है, आप चाहे जो करें मैं नहीं पढ़ पाऊंगा एक बार में, मुझे बार बार देखने की आदत है। तो पढ़ा तो होगा बहुत बहुत ज्यादा बहुत बार, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक इतने प्यारे तरीके से करने वाला हूं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और क्लास भी खत्म हो जाएगी। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट रहा जो आपको बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा आपसे एक सवाल है। मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या कल मैं टीवी देख रहा होऊंगा, कल मैं टीवी देख रहा होऊंगा। तो इसका सेंस क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कल की हिंदी मीनिंग क्या होती है। कल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यस्टरडे। यस्टरडे यस्टरडे यानी क्या होता है, कल। कल यानी बीत चुका है जो कल, ठीक है, यस्टरडे बोलते हैं। तो मैं टीवी देख रहा होऊंगा। होऊंगा मतलब जो आने वाला है, आने वाले समय की बात हो रही है, होऊंगा। तो यहाँ पास कल की मीनिंग क्या बन रही है, यस्टरडे। तो मैंने आपसे बताया था कि यस्टरडे शब्द अगर कहीं भी दिख जाए, यस्टरडे या फिर एगो या फिर लास्ट, ठीक है, ऐसे शब्द जो होते हैं ये अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब होता है ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज प्यारे टॉपिक का क्या नाम है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जितने प्यारे तरीके से हम लोगों ने पिछले टॉपिक को कंप्लीट किया उसी तरीके से हम लोग ये सारे टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने एक बात बोली थी आपसे, यथा नाम तथा गुण। कहने का मतलब ये है इसका नाम पे ही इसकी सारी पर्सनैलिटी छुपी हुई है। ये कैसा है, कैसे बनेगा, क्या कर रहा होगा, इसको पहचानेंगे कैसे, ये सारा कुछ इसके नाम के ऊपर छिपा हुआ है। कैसे हम लोग इसको धागा खोलते हैं तब आपको पता चले। तो जैसे क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस, इसी से मिलती जुलती अब आपके मन में एक मीनिंग आ रही होगी, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ऐसा एक मीनिंग आपके मन में आ रही होगी, कॉन्टिन्यू। क्या, कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू की यानी क्या होता है, लगातार। क्या होता है, लगातार। अब पास्ट यानी क्या होता है, पास्ट यानी होता है भूतकाल, जो समय बीत गया। जो समय बीत गया उसको क्या बोलेंगे, पास्ट में भूतकाल। तो भूतकाल पास्ट में बोलते हैं, पास्ट को। और लगातार ये वाला हो गया, ठीक है। और ये क्या है, टेंस। टेंस यानी समय या काल। अब इन तीनों का बेहतरीन सा एक अर्थ निकल के आएगा, जिसको हम लोग ये बोलेंगे कि पास्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट में ऐसा समय या ऐसा काम या ऐसी क्रिया जो चल रही थी और लगातार चल रही थी, ठीक है, वो रुकी हुई नहीं थी। इसके जगह हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहले पढ़ा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था जो काम
तुरंत में चल रहा है, अभी रुका नहीं है, वो काम रनिंग में है, चल रहा है। तो ऐसे टेंसों को, ऐसे वाक्यों को किस सेंटेंस के अंतर्गत बनाएंगे? पास्ट टेंस के। प्रेजेंट में बनाते थे, अब हम लोग ऐसा पास्ट में बनाएंगे। मतलब ऐसा कहने का मतलब, वह स्कूल जा रहा था, ठीक है, वह स्कूल जा रहा था, मतलब वो जा रहा था, रुका हुआ नहीं था, काम हो रहा था, रनिंग में था, रुका हुआ नहीं था। इस तरीके से आप समझे कि भूतकाल में जो काम चल रहा था, रनिंग में था, रुका हुआ नहीं था, जो इस तरह का बोध कराता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह स्कूल जा रहा था, वह गाना गा रहा था, वह हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम सब टीवी देख रहे थे, ठीक है, वह नाच रहा था। इस तरीके के जो होता है, जो काम चल रहा था, रुका हुआ नहीं था, उसके बारे में हम लोग रुकने को उसके बारे में बात नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके के टेंस को क्या बोलते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को वाक्य में कैसे पहचानेंगे? कितने तरीके के रूल होंगे इसमें भी रूल होता है। जैसे मैं आपसे कहूं तो एक रूल ये होता है, इस तरीके का सेंटेंस का बनाने का रूल होगा, हम स्कूल जा रहे थे। दूसरा रूल इस वाले सेंटेंस को बनाएगा, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। तीसरा रूल इसको बनाएगा, क्या हम स्कूल जा रहे थे। चौथा ये बनाएगा, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे थे। अब पांचवा रूल ये बनाएगा, हम क्यों स्कूल जा रहे थे। छठवां रूल ये बनाएगा, हम क्यों नहीं स्कूल जा रहे थे। मतलब ओवरऑल हम लोगों को 6 रूल पढ़ना है, जो आपके टेंस में बहुत ही जरूरी है। इतना पढ़ लिया मतलब ग्रामर का ये आधारभूत है। 6 रूल आधारभूत होते हैं, ठीक है। तो एक एक को हम लोग अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे। एक बार मैं आपसे बताना फिर से चाहूंगा, आप लोग दिमाग खोल के बैठ जाइए। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जो समय बीत गया, भूतकाल में ऐसा काम जो चल रहा था, रुका हुआ नहीं था, जो चल रहा था। तो ऐसे काम, ऐसे वाक्य को पहचानने हैं तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा, जो काम चल रहा था, रुका हुआ नहीं था। सबसे पहले हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे? अब ये एक तो वाक्य को पढ़ के उसके अर्थ निकाल के पहचानेंगे। दूसरा क्या तरीका पहचान, ठीक है। जिम हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आदि। एक सेकंड थोड़ा सा दीजिएगा मुझे। आदि ऐसे शब्द आए तो वहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। जैसे हम जा रहे थे, अब इसके लास्ट में क्या रहा? रहे थे। रहे थे, देखिए यहां पास है, रहे थे। ऑफ कोर्स इन्हीं इन्हीं शब्दों में से कोई ना कोई एक आएगा, तो उसको क्या बनाएंगे हम लोग? उसको क्या बनाएंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल से बनाएंगे। अब इनमें जो साधारण वाक्य होते हैं, अलग अलग रूप होता है। साधारण वाक्य, निगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रूल, WH इंट्रोगेटिव रूल। इस तरीके के रूल्स के बारे में एक एक सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है, जो साधारण वाक्य होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस।
ठीक है, इसको बनाने का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट वॉज देयर क्या होता है? वॉज देयर प्लस, अब यहां पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी बचेगा ईटी से हम लोग लास्ट में लिखेंगे। अब इनके बारे में एक एक के बारे में समझेंगे। तो इससे पहले हम लोग समझेंगे अफर्मेटिव है क्या। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस, साधारण वाक्य जो सिंपल सेंटेंस सीधा सीधा लिखा हुआ सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य जिसमें न तो नहीं शब्द का प्रयोग है, न तो नकारात्मक है, ना ही वो कोई प्रश्न पूछेगा, ठीक है, ना ही क्या क्यों नहीं, ऐसे कुछ भी शब्द नहीं आएगा। तो एक ही चीज के बारे में बात करेगा और साधारण रूप से कहेगा। हम जा रहे थे, हम खेल रहे थे, हम खा रहे थे, हम पी रहे थे, हम लेटे रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, ऐसे तो साधारण वाक्य के बारे में बात करेगी। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। आप इनके एक एक के बारे में इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका सबसे पहला क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। कर्ता कर्ता धर्ता, जैसे तुम्हारे घर के कर्ता धर्ता तुम्हारे पिता होंगे या तुम्हारी माता होंगी, ये बब्बा या दादी कोई, तो उनके आज्ञा के बिना कुछ भी होता नहीं होगा। तो इस तरीके वो क्या हुए? घर के कर्ता धर्ता हुए। तो इस ये वाक्य का कर्ता हुआ, वही सब कुछ करते हैं तुम्हारे घर में। तुम खा पी के घूम भाग रहे हो, पढ़ाई के लिए बोला जाता है तो लेके मोबाइल लेट जाते हो, रजाई में घुस के आराम से देखने लगते हो। ठीक है, तो ऐसा मत किया करो यार। वो बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। बोलते समय करता कोई नहीं है, तो पढ़ाई करो तुम ना दहाड़ोगे। ठीक है, सब्जेक्ट कर्ता। कर्ता यानी क्या होता है? करने वाला। कर्ता यानी क्या होता है? करने वाला। क्या करने वाला? कुछ भी हो, उस वाक्य के अंदर कुछ भी हो रहा हो, जो करेगा वही करता होगा। एक एक के बारे में हम लोग अच्छे समझेंगे। पहले देख लो, वॉज वेयर, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया है। ये प्रत्येक वाक्य में लगेगा, कब कहाँ कैसे लगेगा ये भी हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले मेन वर्ब, ये एम भी जो है मुख्य क्रिया। ये क्या है? मुख्य क्रिया। कर्ता क्या कर रहा है? यह वाक्य में जो हो रहा होगा। ठीक है, जो कर्ता करता है, जो कर्ता द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्म। कर्म किसे कहते हैं? जिसके लिए किया जाता है, जिसके लिए किया जाता है। एक एग्जांपल से समझे, ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, फिर हम लोग कुछ क्या लिखेंगे? कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद एक एक को अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें उनमें समझेंगे। हम स्कूल में क्रिकेट खेल रहे थे। प्रथम काम आपका सबसे पहला दिमाग में बैठा लीजिए, आपको टेंस देखना है, सेंटेंस देखना है कि कौन से टेंस का है। रहे थे, ऑफ कोर्स ये पास्ट टेंस का है। अब पास्ट टेंस का भी किस रूप का है? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, हम स्कूल में क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब काम चल रहा था पास्ट में। ठीक है, खेल रहे थे। अब आपको इसमें पहचानना है कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सी है, कर्म कौन सा। ठीक है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले करने वाला। इससे आप सवाल पूछिए कौन शब्द का ये जवाब देगा वाक्य में।
हम स्कूल में क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, कौन स्कूल में क्रिकेट खेल रहा था? कौन? कौन मतलब स्कूल में कौन क्रिकेट खेल रहा था? तो आपका सीधा जवाब है हम। मतलब सब्जेक्ट यहां पास क्या हुआ? हम। अब हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। वी यानी क्या होता है? हम। ओके, दूसरा आप इसको पहचानिए पहले अच्छे से। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा, हम स्कूल में क्रिकेट खेल रहे थे। तो स्कूल में जो क्रिकेट खेला जा रहा था वो कौन कर रहा था काम को? कौन काम को कर रहा था? हम कर रहे थे। मान लीजिए वह एक काम है, ठीक है, क्रिकेट खेलना एक काम है, तो वो काम को कौन कर रहा था? हम कर रहे थे। तो मतलब क्या हुआ? हम करता हुए, सब्जेक्ट हुए। हम की मीनिंग बनेगी पहले। फिर आते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया को कैसे पहचानना है? कर्ता क्या कर रहा था? ये कर्ता से आप सवाल पूछिए, कर्ता से क्या शब्द का जवाब ले लीजिए, ये आपको निकल के आ जाएगा। हम स्कूल में क्रिकेट खेल रहे थे। हम स्कूल में क्या कर रहे थे? क्या खेल रहे थे? क्या कर रहे थे? हम स्कूल में, सॉरी, हम स्कूल में क्या कर रहे थे? ठीक है, हम स्कूल में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। ऐसा मत करिएगा कि हम स्कूल में क्या खेल रहे थे, ऐसा नहीं होगा। हम स्कूल में क्या कर रहे थे, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। क्रिया है तो मतलब कुछ न कुछ काम है। काम है तो कर शब्द जरूर आएगा। आप पूछिएगा, डायरेक्ट यहां से कर्ता बस ले लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। हम स्कूल में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तो ये क्या है? क्या है? ये क्रिया है। क्या है ये? खेल। खेल यानी क्रिया। अब ऑब्जेक्ट बचा, ठीक है, कर्म, जिसके लिए किया जाता है, जिसके लिए किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म क्या है? कर्म को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो स्कूल में क्या हो रहा था? खेल हो रहा था। कौन सा? कौन सा खेल? क्रिकेट का खेल। कौन सा खेल? क्रिकेट। कौन सा? क्रिकेट। तो ये क्या हो रहा था? कर्म। कर्म हम क्या कर रहे थे? क्रिकेट का। क्रिकेट खेल रहे थे। कर्म में क्या आ जाएगा? क्रिकेट आ जाएगा। अब एक्सेट्रा, ये तो ग्राउंड हो जाएगा, ये अदर, मतलब यहाँ पास ईटीसी है ना, इत्यादि के अंदर अंतर्गत आएगा। तो पहले हम लोग इसको बनाते नहीं हैं, कुछ नोट पॉइंट डाल लेते हैं, फिर इसको बनाएंगे। अब नोट पॉइंट क्या है? ये नोट पॉइंट सभी इसके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी रूल में फॉलो करेगा। तो नोट पॉइंट क्या क्या रहेगा? सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बारे में लिखेंगे। कर्ता आई वी, इसके में कर्ता ही, सी, इट या ना, या किसी नाम के साथ किसी एक वचन नाम के साथ किसका प्रयोग होगा? वॉज का। किसका प्रयोग? वॉज का। तथा कर्ता आई वी यू दे, आई वी यू दे या किसी बहुवचन, किसी बहुवचन नाम के साथ, नाम के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयर का प्रयोग करते हैं।
पहला ये हुआ। अब दूसरा नोट पॉइंट क्या रहेगा जो बहुत ही जरूरी है। अब दूसरा क्या रहेगा, वॉच वेयर, ये तो हो गया, ठीक है। अब इसमें मुख्य क्रिया कुछ भी नहीं है, मुख्य क्रिया जो भी आएगी उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट जो आएगा लिख लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो नोट पॉइंट में क्या क्या था, यही बस था। क्या था, यही बस था। अब जैसे जैसे अफर्मेटिव में ये था, ये सभी रूल में फॉलो करेगा, ओके। और बाकी जो इंट्रोगेटिव में करेगा उसके बारे में हम लोग वहीं पास लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अभी हम लोगों ने एग्जांपल क्या लिया था, हम स्कूल में क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। सबसे पहला रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये इसमें ना तो नहीं, एकदम साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है तो अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव के रूल ये वाला आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। अब इसको कैसे बनाएंगे ये भी आपको तुरंत आ जाना चाहिए, पढ़ने के बाद तो बनना ही चाहिए। तो इस तरह का सेंटेंस आपके पेपर में लिखा आएगा, तो उसको देख के जिस भी सेंटेंस का होगा उसके हिसाब से बनाना। रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल रूल है, सिंपल रूल ये है, इसका रूल ये है, बनाते हैं। तो कौन स्कूल में क्रिकेट खेल रहा था, हम की मीनिंग क्या बनेगी इंग्लिश में, वी। क्या बनेगी, वी वाज या बेयर, वी के साथ किसका प्रयोग होता है, वेयर का, वी वेयर। मेन वर्ब क्या है, अब क्रिया क्या है, क्रिया काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो वी वेयर प्लेइंग, प्ले लिख गया ना, फर्स्ट फॉर्म प्ले, आईएनजी लगा देंगे इसमें। अब इसके साथ जोड़ के ही लगाना है, क्रिया के साथ जोड़ के ही लगाना है। जैसे बी के साथ हम लोग ने बेयर अलग किया, बेयर के साथ प्लेइंग अलग किया, तो प्ले के साथ आईएनजी जोड़ के लगेगा, ठीक है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। अब कहाँ खेल रहे थे, ये क्या है, ईटीसी में आ जाएगा, इन द ग्राउंड। कहा, वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, हम क्रिकेट, हम मैदान में, ग्राउंड खेल रहे, मतलब सॉरी हम स्कूल में, यहाँ पास स्कूल होगा ना यार, वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्कूल, हम स्कूल में क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ऐसे ही सिंपल रूल बनेगा। अब एक और इसी में ले लेते हैं, मैं घर जा रहा था, सिंपल रूल है, रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य का नियम लगेगा। कौन घर जा रहा था, मैं, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज या बेयर, वॉज लगेगा या बेयर, आई के साथ वेयर लगे, आई वेयर। मुख्य क्रिया क्या है, जाना, तो आई वेयर गो यानी क्या होता है, जाना। अब उसमें आईएनजी जोड़ना, आईएनजी जुड़ गया, ठीक है। वी वेयर गोइंग, कहाँ जा रहे थे, घर, वी वेयर गोइंग हाउस, हम घर जा रहे थे, ठीक है। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। ये सारे, ये अभी जो मैंने वॉज वेयर लिखा था, ये सब में लगेगा, सभी रूल में ये फॉलो होगा, सभी सेंटेंसेस में, सब कुछ मिटाने वाले हैं हम लोग। अब देखिए, अब सेकंड क्या बनेगा वाक्य,
सेकंड रूल क्या किस तरीके का रहेगा? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? कहीं भी दिख जाए, जरूरी नहीं इसी सेंटेंस में। नकारात्मक वाक्य को पहचानने की ट्रिक है, क्या है? कहीं भी, किसी भी वाक्य में सिंपल एक शब्द है, नहीं शब्द, नहीं शब्द अगर आपको कहीं लिखा दिख जाए तो वो क्या है? नकारात्मक। क्या है? नकारात्मक वाक्य है। अब नहीं के साथ साथ अगर रहा था, रही थी, रहे थे दिख जाए तो वो क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव वाक्य था। अब उसको किस रूल से बनाएंगे? वही रूल हम लोग लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब वो रूल क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता जो था, फिर क्या था? वॉज या वेयर, कहाँ लगाना है आपको अच्छे तरीके से पता है। फिर नॉट, फिर क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, फिर क्या है? ईटीसी। जैसे इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब पुराने की तरह है। नॉट, नहीं की मीनिंग नॉट बन जाती है, बस काम सिंपल, रूल खत्म। एग्जाम्पल, वहां पास मैंने एक वचन और बहुवचन के बारे में बताना चाह रहा था कि एक वचन कर्ता कैसा होता है, दो बहुवचन कैसे होते हैं। ये क्या है? डॉग यानी कुत्ता, ये डॉग्स यानी कुत्ते। ठीक है, समझिए। कुत्ता मतलब होता है, जब आप कुत्ता कब बोलते हैं? जब एक कुत्ता होता है। तो कुत्ते कब बोलते हैं? जब एक से ज्यादा इकट्ठे होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? कुत्ते। तो एक से ज्यादा इकट्ठे हुए मतलब बहु मतलब एक से ज्यादा, बहुत सारे, बहु मतलब बहुत सारे। दो भी होगा तब भी हम कुत्ते ही बोलेंगे। तो अब देखिए, इस इंग्लिश और इस इंग्लिश में फर्क क्या है? DOG यस, डॉग्स। तो यस, जिस भी नाम में यस दिखा लिख जाए मतलब एक से ज्यादा लोग हैं। डॉग यानी कुत्ता, डॉग्स यानी कुत्ते। जैसे गर्ल, गर्ल यानी लड़की, ये गर्ल्स यानी लड़कियां। लड़की कोई एक होगी, लड़कियां दो चार लड़की मिलके एक लड़कियों का ग्रुप बनाती है। तो इसमें यल है। कहने का मतलब जहां यस और यस दिख जाए वो क्या होता है? प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। एग्जाम्पल हम लोग क्या ले रहे थे? लड़के सो रहे थे। लड़के निगेटिव रूल बनाना है ना, फिर हम लोग इसको निगेटिव बनाएंगे, पहले पॉजिटिव बनाते। ठीक है, पॉजिटिव है सिंपल। तो लड़के सो रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। याद आया कुछ? अब इसमें नहीं शब्द नहीं है और भी मैंने कुछ भी पढ़ाया नहीं है, सिंपल दो रूल अभी तक मैं पढ़ाया है। तो इसमें नहीं शब्द नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है, तो सिंपल है। सिंपल में क्या था? पहला रूल, सिंपल का क्या बनेगा? वाक्य। लड़के सो रहे थे, कौन सो रहा था? लड़के। तो बॉय यानी क्या होता है? लड़का। लेकिन बॉयज यानी क्या होता है? लड़के। अब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो बॉयज के साथ वाज लगेगा कि बेयर? बॉयज बेयर, क्योंकि बहुवचन है, एक से ज्यादा है, लड़के सो रहे थे। मैंने वहां अभी अब पिछले रफ पलटा के देखिए, मैंने बताया था बहुवचन के साथ बहुवचन क्रिया वेयर लगेगी। तो बॉयज बेयर क्या कर, स्लीप यानी क्या होता है? सोना। बॉयज बेयर स्लीप, इसमें क्या जोड़ देना है? आईएनजी।
ये बॉयज वेर स्लीपिंग, लड़के सो रहे थे, ये सिंपल का रूल बन जाएगा। ठीक है, इसी में अगर निगेटिव का बनाना, निगेटिव के लिए लड़के नहीं सो रहे थे, यहाँ एक ही शब्द जोड़ दीजिए नहीं। अब देखिए रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नहीं शब्द है मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव है। अब इसका रूल ये वाला है, अब इस रूल से ये वाला वाक्य बनेगा कैसे? सब्जेक्ट क्या है? लड़के, बॉयज, वाज या बेयर, वेयर, नॉट, नॉट, अगर नहीं शब्द है तो नॉट लगेगा ही लगेगा। मेन वर्ब क्या है? स्लीप, उसमें क्या जोड़ देना है? उसी में चिपका के आईएनजी। बॉयज वेयर नॉट स्लीपिंग, लड़के नहीं सो रहे थे। क्या हुआ? लड़के नहीं सो रहे थे। और एग्जांपल लू, वे नहीं जा रहे थे। ठीक है, रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कौन नहीं जा रहा था? सब्जेक्ट के लिए वह, नहीं शब्द भी है निगेटिव, निगेटिव के रूल से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनेगा। सब्जेक्ट क्या है? वे, दे। मैंने अभी क्या बताया था? आई बी यू, दे के साथ वेयर का प्रयोग होगा, तो दे के साथ वेयर। नॉट, मेन वर्ब क्या है? जाना, तो गो यानी क्या होता है? जाना, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो दे वे नॉट गोइंग, वह, हम, वे नहीं जाते, जा रहे थे, या वे नहीं जाते थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका अगला रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहा चलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसको पहचानने का ट्रिक, जो वाक्य प्रश्न पूछता है और वो हो कहाँ का? वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो, और वाक्य प्रश्न पूछ रहा हो तो क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब इसको पहचानने का, तो ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जो जो क्या शब्द से शुरू होते हैं परंतु हम उस वाक्य में क्या शब्द की मीनिंग, क्या शब्द की मीनिंग, ये भी नोट पॉइंट है। ठीक है, मीनिंग नहीं बनाते हैं। अब ये कैसा है? ये आप लोग समझिए कि क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनाते हैं, तो मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग अभी लिख रहे थे नहीं आ रहा था, तो नहीं की जगह क्या लिख रहे थे? नॉट लिख रहे थे ना। नहीं की जगह क्या लिख रहे थे? नॉट। नहीं की जगह नॉट लिख रहे थे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। ये वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा, लेकिन क्या की मीनिंग वॉट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? इसके लिए एक अलग से रूल आता है। ठीक है, वो रूल इसके अगले के अगला रूल है, मैं पढ़ने वाला हूं हम लोग, तो उसमें वाट की मीनिंग बनेगी। वो कौन सा रूल है? पढ़ेंगे जल्दी, टेंशन मत लो। तो और सेकंड, इसका थर्ड नोट पॉइंट एक और बना लीजिएगा, वाक्य में हमेशा सहायक क्रिया
सहायक क्रिया जो होती है was और were हमेशा कर्ता के आधार पर लगाई जाती है। कर्ता के आधार पर प्रयोग की जाती, जैसे मैंने अभी बताया था आई डी यू सी दे, आई डी यू दे, ही सी इट, किसके साथ कौन सा लगेगा। तो अगर ये क्या शब्द से शुरू भी हो रहा है तो हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब भरी जाएगी। इसका रूल क्या होगा, तो सबसे पहले वॉच या वेयर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लेके अपना, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ईटीसी आएगा, और ये जरूर आएगा, नहीं तो एक नंबर कट जाएगा प्रश्न में और कहीं भी आपने नहीं लगाया तो। एग्जाम्पल, क्या हम खेल रहे थे, क्या हम खेल रहे थे, ठीक है। अब आपको सबसे पहला क्या देखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए सबसे पहले क्या देखना है, रहा रही रहे थे, हाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ओके। अब सेकंड क्या देखना है, वाक्य में क्या हलचल है, ठीक है। तो वाक्य में ना तो नहीं शब्द है, ना ही ये साधारण है, क्योंकि सामने क्या आया है, क्या शब्द आ चुका है, सामने क्या शब्द आ चुका है। तो मतलब ये टेंस कहाँ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव रूल में जाएगा। इसको बनाने की सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाज या वेयर, इसका रूल ये। तो वाज वेयर, इसमें आपको पहचानना होगा करता क्या, करता है हम, तो वी के साथ वेयर लगेगा या वाज, वेयर लगेगा। तो हम लोग वेयर, फिर बी, फिर वर्ब क्या है खेलना, तो प्ले, बी वेयर प्ले, प्ले के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्या है कुछ भी नहीं है, एक्सेट्रा। वी वेयर बी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे थे। इतना आसान है आप बनाना। यहीं पास अगर बोल दिया जाए क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो अब कैसे बनेगा, वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट, क्या बन जाएगा, वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहीं पास अगर एक और बन जाए, क्या हम क्रिकेट मैदान में खेल रहे थे, क्रिकेट मैदान में खेल रहे थे। अब क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी क्या बच रहा है मैदान में, तो मैदान में को एक्सेट्रा के रूप में यूज करेंगे। तो कैसे, इन द ग्राउंड। अब आप बोलोगे इन द क्यों आया, मे के सेंस में इन आया है, ग्राउंड के साथ हमेशा द लगता है, क्यों लगता है, ये प्रीपोजिशन सिखाता, सॉरी आर्टिकल सिखाता है। अब हम लोग इसके अगला रूल पे चलते हैं। इस तरीके के सेंटेंस को ऐसे बनाया जाता है, और ये 2 पॉइंट भी और लिख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग चलते हैं, और इसमें एक पॉइंट और लिखा जाए तो लिखा जाए, प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा प्रश्न चिन्ह जो कि ये वाला है लगाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे। अब कौन सा रूल लगेगा, अब लगने वाला है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, एक चौथे तरीके का वाक्य है।
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंट्रोगेटिव भी पढ़ लिया, निगेटिव भी पढ़ लिया, तो क्या समझ में आया? सर निगेटिव मतलब नॉट और इंट्रोगेटिव मतलब कोई प्रश्न सामने आ जाएगा, क्या शब्द से शुरुआत होगी, बस इतना। बिल्कुल सही कहा, अगर आपने यही सोचा है तो। इसमें क्या शब्द के साथ साथ नहीं भी आएगा, क्या के साथ साथ नहीं आएगा, और ये चिन्ह भी आएगा। लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग क्या की मीनिंग नहीं बनाएंगे, क्या की जगह वही पुराना अपना वाज वेयर, ठीक है। और सब्जेक्ट को कैसे, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब भरेंगे। एग्जाम पहले रूल लिखते हैं फिर देखते हैं। तो रूल पहले वॉज या वेयर, फिर क्या आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, निगेटिव, निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी जो बचेगा, और ये प्रश्नवाचक है। अब ये ऐसे वाक्य कैसे रहेंगे, हम लोग लिखते हैं। क्या से हमेशा शुरुआत होगी प्रश्नवाचक वाक्य की, ऐसे वालों की, ठीक है। क्या वह, क्या उन्हें वहां नहीं ये वाक्य गलत हो जाएगा। क्या वे वहां नहीं जा रहे थे। सबसे पहला रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। क्या से शुरुआत है मतलब इंट्रोगेटिव है, अच्छा वो नहीं भी है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। अब उसका रूल आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ये रूल है। अब इसके रूल के हिसाब से इसको बना देंगे। वॉज या देयर, सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब इन सेंटेंस, ओके। तो हम लोग पहले सब्जेक्ट क्या है, वे क्या होता है, दे यानी क्या होता है, वे, दे के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग, तो वेयर दे। अब नॉट, वेयर दे नॉट, वर्ब क्या है, जाना, तो गो, आईएनजी लगेगा, गोइंग, वेयर दे नॉट गोइंग। अब हियर यानी क्या होता है, यहाँ, देयर यानी क्या होता है, वहां, तो अब वहां की मीनिंग क्या बनेगी, देयर। तो वेयर दे नॉट गोइंग देयर, मतलब वो क्या, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए ऐसा। क्या वे वहां नहीं जा रहे थे, वेयर दे नॉट गोइंग देयर, ठीक है। और इधर एक और बात मैं अभी नहीं लिखूंगा, ये और इसमें क्या अंतर है, ठीक है, इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये एक प्रश्नवाचक के रूप में यूज होता है और ये मुख्य क्रिया के रूप में यूज होता है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में ये यूज होगा और ये मुख्य क्रिया के रूप में। इसका मतलब होता है कहा, इसका मतलब होता था, ठीक है। इसका मतलब कहा, इसका मतलब था। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसमें जो कहाँ शब्द आया है उसकी मीनिंग ये बनाता है। आगे हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, तो इस तरीके के सेंटेंस को ऐसे बनाया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके फोर्थ रूल की तरफ। फोर्थ रूल क्या बनेगा, फोर्थ और फिफ्थ दोनों को एक साथ करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। उससे पहले मैं आपको बता दूं WH वर्ड क्या होते हैं। WH वर्ड ये ऐसे वर्ड होते हैं
जो वाक्य के बीच में आके वाक्य में सेंटेंस मतलब प्रश्न पैदा करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। हाउ, व्हेन और वेयर, व्हाट, ठीक है, वाई, हाउ यानी कैसे, हम कैसे जी रहे थे, तो मतलब कैसे, प्रश्न ही तो पूछ रहा है, इसमें क्या शब्द से शुरुआत नहीं होती, बस इतना सा। व्हेन यानी जब, वेयर यानी कहाँ, हम कहाँ रहते थे, व्हाट यानी क्या, हम क्या कर रहे थे, वाई, वाई यानी क्यों, ठीक है। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो वाक्य के बीच में आकर प्रश्न पूछते हैं तो इनकी मीनिंग बनाई जाती है, इनकी मीनिंग बनाई जाती है। और कहा ईटी से और भी वर्ड्स हैं जो आएंगे हम लोग सीखते चलेंगे, तो इनकी मीनिंग बनाई जाती है। अब कहाँ बनाई जाती है, वाक्य के बीच में नहीं, वाक्य के सबसे शुरू में बनाई जाती है। हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले रूल लिखते हैं। रूल से पहले डालेंगे इंट्रोगेटिव WH, इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक यहां पास क्या आएगा WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका रूल क्या कहेगा, अब इसका भी रूल क्या कहेगा, इसका रूल कहेगा WH वर्ड जो भी वाक्य के अंदर आएगा सबसे पहले हम लोग उनको बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या बनाएंगे, फिर वॉज या बेयर, फिर सब्जेक्ट, बाकी सब कुछ वही रहेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट प्लस ETC, और ये प्रश्नवाचक वाक्य जरूर चिन्ह। अब इसमें WH वर्ड प्लस वॉज बेयर, क्या बनेगा, वॉज बेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट ETC, और ये चिन्ह। अब इनमें जो क्या शब्द आएगा वो वाक्य के बीच में आएगा, ठीक है। वो इनमें जो क्या शब्द आता है वे वाक्य के बीच में आएगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या शब्द की ही मीनिंग बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके के बाद अगर वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो हम लोग क्या शब्द की मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, वहां पास सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब के साथ होगी, वॉज या वेयर के साथ होगी। तो एग्जाम्पल देखें हम लोग, हम कैसे, हम नहीं सुरेश, कुछ भी नाम लेते हैं अपना नाम, विकास कैसे पढ़ा रहा था। अब यहां पास वही एग्जाम्पल लेते हैं, विकास क्या पढ़ा रहा था। पहचानने की ट्रिक, WH वर्ड आएगा, अच्छा रहा था तो याद करना तुरंत पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा साधारण वाक्य की तरह दिख रहा है लेकिन बीच में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये भी एक साधारण वाक्य की तरह दिख रहा है। क्या नहीं, यहाँ पर लिख लीजिए विकास क्या नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। अच्छा नहीं आ रहा है मतलब निगेटिव है, ओके। अच्छा क्या भी आ रहा है वाक्य के बीच में, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है,
अब ये इस वाले रूल से बनेगा, ये इस वाले रूल से बनेगा, तो इस वाले रूल से इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य में होगा, तो WH वर्ड क्या है, कैसे, कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। वॉज या बेयर किसके हिसाब से लगेगा, हमेशा सब्जेक्ट कर्ता के हिसाब से लगेगा। कर्ता क्या है, विकास, सिर्फ एक बंदा है, तो इसका क्या लगेगा, हाउ वॉज किसी का नाम है, सब्जेक्ट क्या है, विकास, हाउ वॉज विकास। वर्ब क्या है, पढ़ाना, क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। तो रीड, सॉरी रीड यानी क्या होता है, पढ़ना। टीच यानी क्या होता है, पढ़ाना। हाउ वाज विकास, टीच के साथ क्या लग जाएगा, ING। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। एक्सेट्रा क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हाउ वाज विकास टीचिंग, विकास कैसे पढ़ा रहा था। तो इस सेंटेंस का इस तरीके से वाक्य बनेगा। अब इसका देखते हैं, रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वाक्य क्या शब्द से नहीं शुरू है, मतलब इंट्रोगेटिव तो होगा नहीं। बीच में क्या शब्द आ रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं भी है तो इंट्रोगेटिव नहीं, निगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब इसका रूल ये वाला है, अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो WH वर्ड क्या है, क्या। अब यहाँ पास क्या की मीनिंग बनेगी, वाट, विकास, विकास के साथ वाज, वाट वाज, सब्जेक्ट क्या है, विकास। व्हाट वाज विकास नॉट, क्या कर रहा था, टीच, ING जोड़ दो। अब बस काम खत्म। व्हाट वाज विकास, व्हाट वाज विकास नॉट टीचिंग, विकास क्या नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, अब यहीं पर एक और एग्जांपल लिया जाए, एक और एग्जांपल लिया जाए। ठीक है, अब आप देखना, रहा था, बिल्कुल ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन शुरुआत किससे हो रही है, क्या से, मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, क्या शब्द से शुरुआत हो रही है तुम। तो अब इसमें क्या करना है, बीच में नहीं वहीं कुछ नहीं आया है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल से ये बनेगा वाक्य। अब क्या रहेगा वाक्य में, तो सबसे पहले वाज या बेयर लगता था, तो विकास के साथ वाज लगेगा, फिर नाम आएगा विकास का। इसमें क्या शब्द की मीनिंग होनी, कुछ नहीं बनेगी। वाज विकास टीच, फिर उसमें ING जुड़ जाता था। अब देखिए, इन तीन तरीके के वाक्य आपके सामने लिखा है, तीनों प्रश्न पूछ रहा है, तीनों वाक्य प्रश्न आपसे करेगा। जैसे क्या विकास पढ़ा रहा था, तो ये आपसे सवाल ही पूछा जा रहा है। ये विकास क्या नहीं पढ़ा रहा था, ये भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है। और ये विकास कैसे पढ़ा रहा था, तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन फर्क इतना है, ये वाक्य क्या शब्द से शुरू है, ये वाक्य बीच में क्या आया है, तो यहाँ पास वाट की मीनिंग, क्या की मीनिंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ पास क्या शुरू में है, तब वाट की मीनिंग नहीं बनी है। ठीक है, क्या की मीनिंग नहीं बनी, या बीच में आ रहा है तो इसकी मीनिंग बनी हुई है। इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं वाक्य। वो हम लोग ये टोटल इरेज करके एक बार जो अभी तक पढ़ा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से किस पॉइंट पे मजा आया, कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में जीवन भर बैठा रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं। वह कल शाम टीवी देख रहा था। वह कल शाम, अरे शाम, वह कल शाम टीवी देख रहा था। वह कल शाम टीवी देख रहा था। अब आपको दिमाग दौड़ाना है। ठीक है, पहले बताना है रहा था, अच्छा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है,
फिर देखना है साधारण वाक्य, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें नहीं क्या कैसे कुछ भी नहीं आ रहा ना, सवाल पूछा है तो एकदम ये साधारण वाक्य है। अब साधारण वाक्य है तो इंट्रोगेट सॉरी सिंपल सेंटेंस के रूल से बनेगा। अब सिंपल सेंटेंस रूल क्या कहता है, सबसे पहले वाह, तो यहाँ पास क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ पास एक चीज जरूर आप लोग अभी तक पढ़े होंगे तो ध्यान दिए होंगे, वह कल शाम टीवी देख रहा था, वह के सेंस ही यानी क्या होता है वह, सी यानी भी क्या होता है वह, लेकिन ये कोई पुरुष काम कर रहा होता है तब ही का यूज होता है, यहाँ पास कोई स्त्री कर रही होती तब यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पास वह कल शाम टीवी देख रहा था, अगर यहाँ पास देख रही थी होता तो ये वाक्य सी से स्टार्ट होता, लेकिन यहाँ पास क्या है देख रहा था, तो ये वाक्य ही से स्टार्ट होगा। तो वह कल शाम टीवी देख रहा था, तो ही, अब ही के साथ वह जाएगा कि बेयर, तो ही के साथ वॉज आएगा, ही वॉज। अब क्या कर रहा था, देख रहा था, क्या कर रहा था देख रहा था, तो देखना यानी क्या होता है वॉच, ठीक है। तो वॉच के साथ अब क्या जुड़ जाएगा आईएनजी, तो ही वॉज वॉचिंग, अब क्या देख रहा था टीवी देख रहा था, क्या देख रहा था टीवी देख रहा, वह ही वॉज वॉचिंग टीवी, तो वह की मीनिंग बन गई टीवी बन गई, देखना बन गया, रहा था की मीनिंग वॉच बन गई। अब क्या बचा कल और शाम, तो कल की मीनिंग क्या बनेगी यस्टरडे। पास्ट टेंस में यही स्टरडे, एगो, लास्ट नाइट ऐसे वर्ड से यूज होंगे, टुमारो, टुडे ये कभी नहीं आएगा, पास्ट में ये कभी नहीं आएगा। तो ही वॉज टीचिंग टीवी यस्टरडे। अब शाम, अगर मैं आपसे कहूं मॉर्निंग, लिखना चाहो तो लिख लो, मॉर्निंग यानी क्या होता है सुबह, जो कि 12 बजे से दोपहर 11:59 तक होता है, ठीक है। अब फिर क्या आता है नून, नून यानी क्या होता है दोपहर, जो होता है 12 बजे से ये 2 बजे तक होता है। फिर क्या होता है आफ्टरनून, आफ्टरनून, आफ्टरनून कितने टाइम, तो दोपहर के बाद का समय होता है, ये 2 बजे से ये होता है शाम के 6 बजे तक, 6 बजे तक। अब क्या होगा यहाँ पास इवनिंग टाइम आएगा, यहाँ 5 बजे तक ही होता है ये, सॉरी अब तो 5 बजे तक होता है, पहले 6 बजे तक होता है। इवनिंग यानी शाम, शाम का समय जिसे संध्या बाती गांव में बोलते हैं, तो 5 बजे से 8 बजे तक होता है। और फिर होता है नाइट, नाइट कब तक होता है, नाइट यानी रात, रात होती है 8 बजे से 11:59 तक, ठीक है। फिर 12 बजे से 11:59 दोपहर तक हो जाती है सुबह। तो ये 4-5 होते हैं टाइम। तो यहाँ पास किसका टाइम का जिक्र है, यहाँ पास किस टाइम का जिक्र है शाम का, तो शाम का क्या बनेगा यहाँ पास इवनिंग। तो ही वॉज वॉचिंग टीवी यस्टरडे इवनिंग, वह कल शाम टीवी देख रहा था। अगर यहीं पास होता कि देख रही थी, तो लड़की के लिए क्या लग जाता है सी, लड़की के लिए क्या लग जाता है सी। अब यहीं पास एक एक चीज देखते जाइएगा, यहीं पास अगर लिखा होता वह कल शाम टीवी नहीं देख रहा था, नहीं देख रहा था, नहीं देख रही थी, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा सी वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगी नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा नॉट आ जाएगा। तो ये कैसा निगेटिव का सेंटेंस बन गया, इसके पहले पॉजिटिव था। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, क्या वह कल शाम टीवी देख रही थी, अब नहीं का मिटा देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा, क्या वह, यहां लगा देंगे क्या वह कल शाम टीवी देख रही थी, तब यहां पास क्या होगा वाज सी वॉचिंग टीवी यस्टरडे इवनिंग, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएंगे। अब ये क्या बन गया इंट्रोगेटिव बन गया, क्या बन गया इंट्रोगेटिव बन गया। अब यहां पास एक और बन जाएगा, क्या वह कल शाम टीवी नहीं देख रही थी,
ये क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा, तो वाज सी नॉट वॉचिंग टीवी यस्टरडे इवनिंग, ये चौथा रूल हो गया। ठीक है, अब पांचवा किस तरह से काम करेगा, वह पांचवा में क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, वह कल शाम कैसे टीवी देख रहा था, यहां पास लगा देंगे कैसे। ठीक है, कैसे देख रहा था, कोई लड़के के बारे में बात हो रहा, तो यहां पास क्या बनेगा, तो अब कैसे, कैसे से शुरुआत होगी, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आएगा, तो कैसे का यानी होता है हाउ। हाउ, अब वह के साथ क्या लगेगा, वॉज। हाउ वॉज ही वॉचिंग टीवी यस्टरडे इवनिंग, वह कल शाम कैसे टीवी देख रहा था। अब छठवां रूल क्या कहता है, नहीं भी आ जाए इसमें, वह कल शाम टीवी, वह कल शाम टीवी, वह कल शाम कैसे नहीं, कैसे टीवी नहीं देख रहा था, कैसे टीवी नहीं देख रहा था। तो अब क्या होगा, अब हाउ वाज ही, यहां पास क्या आ जाएगा, नॉट वॉचिंग टीवी यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, सो इसी तरह से हम लोगों का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। और जिस तरह से हम लोगों ने आपको पढ़ाया है, मुझे तो 110% कॉन्फिडेंस है कि आप लोग पेपर में अगर इस तरह के सेंटेंस आ गए, इस टेंस का अगर सेंटेंस आ गया तो आप लोग उड़ा के आओगे। और आशा भी रखता हूँ, उड़ाना भी चाहिए। इतनी मेहनत जो की है आप लोगों ने पढ़ने और पढ़ाने में, मैंने की, पढ़ने में आपने की, तो हम लोग चाहेंगे अब आज के लिए इतना ही रखा जाए। तो आप लोग एक कौन सा पॉइंट आपको सबसे बेहतरीन लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास। मैं बताना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश का, मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट चैनल, एजुकेशन चैनल बनाना चाहता हूँ। तो आपके सपोर्ट की मुझे सख्त नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके सपोर्ट के बिना हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एजुकेशन फील्ड से आप जुड़े हैं तो ये चैनल आपके पढ़ाई में काम आने वाला है, मैथ, हिंदी प्लस इंग्लिश के साथ। ओके, और जनरल नॉलेज को भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम लोगों के स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ।